देखिए, ये जैसे राउल्ट का नियम है, आपके सॉल्यूशन चैप्टर में राउल्ट का नियम क्या है। इसमें दो, एक है विलेय और एक है विलायक। ठीक है, विलेय और विलायक। तो राउल्ट का नियम क्या कहता है। मान लीजिए एक ये अवयव है, अवयव वन, अवयव टू। अवयव वन अवयव टू दोनों क्या है, वाष्पशील पदार्थ हैं। क्या है, दोनों क्या है, वाष्पशील पदार्थ हैं। जब दोनों वाष्पशील पदार्थ हैं तो दोनों के अवयव हैं, यानी कि दोनों के मोल हैं। दोनों के मोल कैसे लिखेंगे, N1 बराबर WB अपान MB, यानी दो, अगर B कर दे दो। और N1 का क्या होगा, WA अपान MA। ठीक है, तो क्या होता है, वेट अपान मॉलिकुलर वेट, यानी भार बटे अणुभार। ठीक है, तो आपका क्या है, N1 मोल निकला, N2 मोल निकला। दोनों के मोल हमने निकाले, एक विलेयक और विलायक के दोनों के निकाल लिए। तो दोनों के मोल होंगे, दोनों अवयव हैं, दोनों के क्या होंगे, मोल फ्रैक्शन यानी मोल होंगे। और दोनों के क्या होंगे, दोनों के अलग अलग मोल, दोनों की सांद्रताएं हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, दोनों के वजह से वाष्प दाब लगेगा। अब मान लीजिए मैंने इसको गर्म किया और इसको बंद किया। ठीक है, इसको गर्म करो, इसको बंद करो। तो अभी सिर्फ मान लीजिए इसमें एक मैंने यहाँ क्या बना दिया, एक दूसरा बनाया, इसको गर्म किया। इसमें क्या था, सिर्फ जल था, इसमें सिर्फ विलायक था। इसको जब मैंने गर्म किया तो इसकी वजह से जो दाब लग रहा था वो प्योर दाब था, वाष्प दाब प्योर था। अब जो इसमें प्योर वाष्प दाब था, अब इसमें जो विलेय मिला दिए, दूसरा अवयव मिला दिए, उसका वाष्प दाब दोनों का मिक्स हो गया। तो इसमें जो प्योर लग रहा था उसकी वजह से, जो वाटर की वजह से जो दाब लग रहा था वो प्योर वाष्प दाब क्या था, P0 था। क्यों लग रहा था, जितने इसके मोल थे सब यही है, 100% मोल। तो जितने मोल थे उसकी वजह से जो अणु थे वो वाष्प हो रहे थे, उसकी वजह से जो वाष्प अणु बने, उन अणुओं की वजह से जो दाब लगा वो क्या हुआ, P0 हुआ। लेकिन इसमें क्या हो गए, दो अवयव आ गए, यानी अवयव वन अवयव टू। अवयव वन के कारण जो वाष्प दाब, दोनों वाष्पशील हैं, दोनों वाष्प बनेंगे, दोनों की वजह से दाब लगेगा। तो दोनों अवयव वन के कारण क्या होगा, जो दाब लगेगा उसे PA कहेंगे। ठीक है, और दूसरा जो लगेगा उसकी वजह से क्या होगा, PB। ठीक है, जब PA PB लगेगा, PA क्या होगा, PA जो होगा वो किसके अनुपाती होगा, XA के। ठीक है ना, यानी मोल है, दोनों के मोल हैं, A के भी मोल है, B के भी मोल है, तो मोल फ्रैक्शन आ जाएगा, मोल प्रभाज आ जाएगा। तो कितना मोल प्रभाज है, जितने उसके तुलना में, किसी की तुलना में जितना मोल प्रभाज होगा, यानी जितने मोल होंगे उसके मोल की वजह से ही वाष्प दाब लगेगा। तो किस पर निर्भर करेगा, मोल पर निर्भर करेगा, यानी मोल फ्रैक्शन यानी मोल प्रभाज पर निर्भर करेगा। PA डायरेक्टली प्रोपोर्शनल XA, PB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल XB, यानी इस प्रकार से हमारा आ जाएगा। ठीक है, अगर PA x क्या कर देंगे, PA इक्वल टू P0 क्योंकि प्योर वाला है, और PB P0 XB। इस प्रकार से क्या आया, राउल्ट के नियमानुसार क्या है, प्रत्येक अवयव का आंशिक वाष्प दाब, भाई आंशिक क्यों कहे, ये प्योर वाष्प दाब था, ये आंशिक यानी दो अवयव मिले हुए हैं, इसलिए प्रत्येक का अवयव का अलग अलग होगा। इसलिए क्या हो गया, अवयव का आंशिक दाब, बोला कि प्रत्येक का आंशिक दाब क्या होगा, उसके मोल फ्रैक्शन के समानुपाती होता है। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल प्रभाज यानी क्या होता है, XA बराबर NA अपान NA प्लस NB, और XB क्या होता है, NB अपान NA प्लस NB। आपका ये मोल फ्रैक्शन भी पता चल गया, मोल प्रभाज। ठीक है, तो ये क्या हुआ, एक तो आप मोल निकालिए, दोनों के अलग अलग मोल, दोनों के अलग अलग मोल निकालिए। अब जिसका मोल फ्रैक्शन यानी मोल प्रभाज निकालना यानी तुलना करना है, तो उसका ऊपर रखिए, दोनों का नीचे रख दीजिए। टोटल तो ये N1 निकाल लिए, N2 निकालिए, दोनों अवयवों के अलग अलग मोल निकाल लिए। और जब अलग अलग मोल निकाल लेंगे तो XA यानी उसका मोल फ्रैक्शन यानी मोल प्रभाज निकाल लेंगे। तो जिसका मोल प्रभाज निकालना है उस अवयव का मोल ऊपर अपान टोटल मोल, यानी विलेय प्लस विलायक दोनों अवयवों के मोल। ठीक है, इसी प्रकार B कम निकालना है तो B का मोल ऊपर, Na और NB नीचे। तो इस प्रकार से दोनों के मोल प्रभाज निकाल लिए। इस प्रकार से हमें क्या मिलता है कि हमें ये पता चलता है कि इसमें दोनों का मोल प्रभाज किस समानुपाती होता है, यानी किसी अवयव का आंशिक दाब उस अवयव के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है, यही है। ठीक है,